क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। ये तो क्रैक हो रहा है। 4 बार आ रही है क्या आवाज? यस सर। हेलो। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैंने आपको दिया था। अब भाई ये CuNH3 वाला हुआ क्वेश्चन। यस सर हो गया। इसमें लिगेंड लगाने के बाद क्या हाइब्रिडेशन कितनी बनी है इसकी? कितनी आई है भाई हाइब्रिडेशन इसकी, इस वाले क्वेश्चन की? फिर आगे भी बढ़ना है और भी क्वेश्चन करने हैं। D2sp3। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला आप बना लेंगे। उसके बाद राइट द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपके नीमिंग आ गई है। नीमिंग मैंने आपको क्लास में भी बता रखी सर है। प्रकाश रह गया। हाँ, प्रकाश रह गया। ये कह रहा है इन करो, लेकिन इसका मैसेज तो आया ही नहीं, कहाँ से इन करूँ? पार्टिसिपेंट्स। चलिए, अब एक और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जरा ध्यान देना इस वाले पे। अब आपका जो है नेक्स्ट वाला। सर क्वेश्चन हो गया क्या कौन से वाला? जो आपने दिया था, CuNH3 6 वाला क्या और NiNH? क्या हुआ नहीं वो वाला? नहीं, वो मुझे पूछना है जो जैसे कोबाल्ट में जो है ना हाँ, CuNH3 6 वाला है हाँ, ना, हाँ, उसमें तो तीन उसमें तो पेयरिंग हो जाएगी। से निकलेंगे। क्या निकलेंगे? पहले एस में से निकलेंगे, दो तीन निकालने हैं ना, पहले दो एस में से हाँ, निकलेंगे 2 S में से निकल और गए। एक एक डी में से और एक निकलेगा। डी में से जो निकलेगा पहले। एक। आखिरी वाला निकलेगा डी का। देख, जो मैंने यहाँ फोटो दिखा रहा हूँ इसमें देख, जूम करके यहाँ पे। ये डी में टोटल 7 होने थे। 5 पहले के और छठा उल्टा और 7वां उल्टा। देख, 7वां बनाया नहीं है इन्होंने, क्योंकि CO3 हाँ प्लस में इन्होंने 2S में से निकाल दिए, एक डी में से निकाल दिया। आखिरी निकलता है हाँ हमेशा, आखिरी जो डला होता है। ठीक है। हाँ, ठीक और सर, हो और गया। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसका रीजन भी हमें पता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगे हुए थे, डी ऑर्बिटल्स की पेयरिंग हो गई है। ठीक है, चलिए फिर ठीक। वापस चलते हैं अपने उस पे। अब मैं आपको जो यहाँ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो इसके बाद आपका है, अ, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये क्या होती है? ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन पेपर में आ भी सकती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एक दो लाइनें इसकी याद कर लेना। जो आपने भी सवाल करे हैं वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे ही करे हैं। ठीक है, वो उस टॉपिक का नाम ही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद 6 लिगेंड, इसमें 6 लिगेंड लगे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होता है डी ऑर्बिटल्स के बीच में।
ठीक है, तो ये आप 2-3 लाइन का थ्योरी है, ये पूरा चैप्टर एक थ्योरी है, लेकिन जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसकी डेफिनेशन एक पढ़ लेना। एम्बीडेंटेड लिगेंड बहुत जरूरी है। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं, ठीक है, जो लिगेंड दो अलग अलग एटम्स के थ्रू अटैक कर सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग एटम के थ्रू अटैक कर सकते हैं, जैसे NCS, ठीक है, NCS या फिर SCN, एस भी अटैक कर सकता है, N भी, सल्फर भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। ठीक है, वैसे ही आपका ये हो गया नाइट्रो ग्रुप हो गया, NO2, ठीक है, जो आपका NO2 ग्रुप होता है, नाइट्राइड ग्रुप जिसे कहते हैं, वो O से भी अटैक कर सकता है, N से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, NO2 में O से भी अटैक हो सकता है, N से भी अटैक हो सकता है। वैसे आपका ये SCN में N से भी अटैक हो सकता है और S से भी अटैक हो सकता है, दोनों में से किसी भी अटैक हो सकते हैं। ये फिर बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इन चीजों को आप हाथों हाथ आधे घंटा और देख के इसको खत्म कर देना, फिर उठाने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का क्या मतलब होता है, जब कोई भी जैसे मैंने अभी आप ऊपर पढ़ा एम्बीडेंटेट, कि एक ही लिगेंड दो डिफरेंट एटम्स के थ्रू अटैक करा रहा है। डेंटिसिटी का मतलब होता है जब आपका कोई भी लिगेंड दो या दो से ज्यादा डोनर एटम के साथ कनेक्टेड होता है, उसे डेंटिसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे यूनिडेंटेट, बाईडेंटेट, डाईडेंटेट, ये आपके डेंटेट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चेलेट बनाते हैं, ध्यान रखना, ये आपका क्या बनाते हैं, चेलेट बनाते हैं। चेलेट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड दो या दो से ज्यादा क्या कहते हैं आपके, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम के थ्रू अटैक करवाता है, ठीक है, तो उसे चेलेट लिगेंड भी कहते हैं, चेलेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। डेंटिसिटी का मतलब हमेशा ध्यान रखना, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड का मतलब क्या होता है, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड का मतलब होता है कितने डिफरेंट एटम्स, डोनर एटम्स कनेक्टेड है किसी भी एटम के साथ। ठीक है, तो ये चार डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपको, जो कि करनी करनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो गया यहाँ पे, सर एम्बिडेंट और उसमें डेंटिसिटी में डिफरेंस क्या हुआ? एम्बीडेंटेट का मतलब, एम्बीडेंटेट तो हो गया कि जो दो डिफरेंट एटम्स के थ्रू, जो दो एक ही लिगेंड में दो साइटें अटैक करने की, या तो NCS भी अटैक कर सकता है, या तो NCS में N भी अटैक कर सकता है, S भी अटैक कर सकता है। वैसे NO2 में N भी अटैक कर सकता है, O भी अटैक कर सकता है। डेंटिसिटी, ठीक है, ऑफ लिगेंड का मतलब होता है कितने हैं, वो नाम बताना है उसका, कितने हैं, नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स। ठीक है, डेंटिसिटी का सिंपल से डेफिनेशन आप ये लिख लो, ठीक है, सारे के सारे लिख लो, कि डेंटिसिटी होता क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स, कितने डोनर ग्रुप्स हैं इन अ सिंगल लिगेंड, द नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स इन अ सिंगल लिगेंड, ठीक है, दैट बाइंड्स विद द सेंट्रल एटम, दैट बाइंड्स विद द सेंट्रल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है डेंटिसिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स, ठीक है, दैट बाइंड्स विद द सेंट्रल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल एटम के साथ लगे हुए हैं, उन्हें डोनर ग्रुप्स कहते हैं, वो होती है डेंटिसिटी। ठीक है, अब ये डेंटिसिटी भी बहुत टाइप की होती है, यूनिडेंटेट, डाईडेंटेट, एक लगा है तो यूनिडेंटेट हो गया, दो लगे हैं तो डाईडेंटेट हो गया, ठीक है, तीन लगे तो ट्राईडेंटेट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें भी आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके जरूरी है, कॉन्सेप्ट जो जो भूल गए हैं मैं उसको रिकॉल करवा देता हूँ आपको, क्या क्या था इसमें। ठीक है, नेमिंग जरूर कर लेना, फिर बता दिया मैंने। इसके बाद हो गया लो स्पिन, सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाइए, गिव रीजन में, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल आर अननोन, जो लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो उसके अननोन है, ऑक्टाहेड्रल अननोन इसलिए है क्योंकि लो स्पिन निकल नहीं बनाता सबके साथ। ठीक है, निकल जो होता है आपका, निकल जो होता है आपका, वो अननोन इसलिए है क्योंकि जब निकल DsP2 बनाएगा, अभी आपने पीछे जीता जाता एग्जांपल वहां पे पीछे भी देखा था आपका, ठीक है, कि निकल के साथ लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बहुत कम बनते हैं, उसके पीछे का रीजन ही ये था। ठीक है, कि अगर DsP2 होगा, DsP2 स्ट्रक्चर बनेगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, जो आज का सबसे पहला स्ट्रक्चर था स्क्वायर प्लेनर वाला। अगर DsP2 रहेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अगर आपका वीक लिगेंड लगा हुआ है
वीक लिगेंड लगा होगा तो क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड लगा है तो आपका आउटर कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसमें आपको यही बताना है बस, और कुछ नहीं बताना, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान रखना बस, ये वाली लाइन जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, कि स्क्वायर प्लेनर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड DsP2 और टेट्राहेड्रल बनाता है sp3, वो होता है वीक लिगेंड के केस में। तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती है Ni में, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चाहिए होती है 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से लो स्पिन जो होते हैं निकल में वो अननोन होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चन है। ये लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल आर अननोन करके, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थर्ड ये आपको याद करने हैं, हो जाएंगे आराम से, समझ आ जाएंगे। नेम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, केस स्टडी में बन के आ रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स के नाम बता दो जो कि ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पहला हो गया ये PTNH32Cl2, जिसको नेमिंग आती है वो नेमिंग जरूर कर लेना है इसकी। ये कैंसर क्योर करने में काम आता है, जहाँ पे प्लेटिनम लगा हुआ है NH32 और Cl2। ये पहला सॉल्ट हो गया आपका विच इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग कैंसर। और जो सेकंड वाला है डबल सॉल्ट इज डिफरेंट, और दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, EDTA। EDTA की फुल फॉर्म हो गई आपकी इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। ये आपका लेड पॉइजनिंग को क्योर करने के लिए काम आता है, जो पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है उसको ठीक करने में काम आता है। ये 2 सॉल्ट पे क्वेश्चन आ रही हैं, तो हो सकता है केस स्टडी में पूछे जाए। उसके बाद डबल सॉल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत हिट क्वेश्चन है, वाइवा में पूछा जाता है कि डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर होता है। डबल सॉल्ट पानी में जाके डिसोसिएट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पानी में जाके डिसोसिएट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स पानी में जाके डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। सुनते हुए चलो अभी कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, तो क्लास बस खत्म ही करने वाला हूँ मैं 10-15 मिनट में। तो 2 सॉल्ट के नाम बता दिए ट्रीटमेंट वाले, EDTA हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, और दूसरा हो गया आपका PTNH3Cl2। डिफरेंस हमने पढ़ लिए। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन का मैंने आपको यहाँ भेजा है, डिफरेंस बिटवीन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। होमोलिटिक हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर होता है, तो होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आपका, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड लगा हो। अगर आप ये फोटो को जूम इन कर सकेंगे तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल साफ साफ एग्जांपल के साथ लिख के दे रखी है इन्होंने, ठीक है। एग्जांपल देख लो यहाँ पे K4, डेफिनेशन देखो यहाँ से, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से स्टार्टिंग के 3 वर्ड छोड़ देना, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स in which the ligands are bound to the metal central which are identical to each other। ऐसे लिगेंड लगे हैं, सारे लिगेंड एक ही टाइप के हैं, इन्हें होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नीचे एग्जांपल देख लो K4FeCN6, तो Fe वाले जो स्फीयर है, पूरे मेटल का स्फीयर है, उसमें CN6 एक ही लगा हुआ है, बस 6 लिगेंड एक ही टाइप के CN। साइड में एक और एग्जांपल है K2ZnOH4, OH ही 4 लगे हुए हैं, एक ही टाइप के लगे हुए हैं सारे लिगेंड, तो ये होमोलेप्टिक हो गया। नीचे समझा भी रखा है इन्होंने कि K4FeCN6 में CN ही लिगेंड है और दूसरे में OH ही लिगेंड है। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए CONH35CO3Cl, 2 टाइप के लिगेंड आ गए हैं। CO भी NH35 भी एक लिगेंड है, CO3 भी एक लिगेंड है, 2 टाइप के लिगेंड आ गए हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स। तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट जो है आपके लिगेंड्स है आर बाउंड टू द मेटल सेंट्रल एटम, और होमोलेप्टिक में सेम होता है। डिफरेंस समझ आया आप लोगों को, ये क्या बोला है मैंने होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक में? हाँ भाई, सो हो गए क्या सारे? सर हेट्रोलेप्टिक में सिर्फ 2 ही लग सकते हैं, या ज्यादा भी लग नहीं सकते नहीं हैं? नहीं, ज्यादा भी लग जाएंगे, लेकिन एक से ज्यादा ही होंगे और अलग टाइप का ही होगा, 2 से ज्यादा भी लगा लो, ठीक है। जैसे ये PT वाला हो गया PTNH32Cl, ये तो NH3 हो गया, NO2 हो गया, Cl हो गया। जो भी ब्रैकेट के अंदर कितने भी लिगेंड लगे लेकिन अलग टाइप के लगे, वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आ गया अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 10 पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 पे ये इसके पेपर में भी आया हुआ था, किसी के पेपर में देखा है मैंने एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना यहाँ पे। एक्सप्लेन CONH3 6 3+ is an inner orbital complex
वेयर एज NiNH3 2+ इज एन आउटर ऑर्बिटल। ये आप बता सकते हो भाई, ये शायद हमने पीछे डिस्कस भी कर लिया है। हाँ, ये कर लिया है डिस्कस। कोबाल्ट के साथ NH3 में क्या था और ये क्या था, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस है। अभी आपने कॉपी बनाया था कि कोबाल्ट के साथ NH3 इनर इसलिए है क्योंकि वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड बना देता है, Ni के साथ NH3 आपका वीक लिगेंड बना देता है। चलिए, इसके बाद आ गए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों को करने ही करने हैं किसी भी हालत में। मैं आपको समझा जरूर दे रहा हूँ इसको, लेकिन इसको आपको लिखना है। पहला सवाल है, वर्नर के थ्योरी के पोस्टुलेट्स दे दो। देखो, वर्नर के थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आपके असर्शन रीजन में भी आ रखे हैं वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट इसका ये हो गया, एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द प्राइमरी वैलेंसी। ये प्राइमरी वैलेंसी बताता है, ठीक है, ये प्राइमरी वैलेंसी बताता है, ये सेकेंडरी वैलेंसी बताता है, ये दोनों चीजें बताता है ये, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर तो ये आपका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों बताता है, इसको लिख लो। इट डिटरमाइंस प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, इट डिटरमाइंस सेकेंडरी वैलेंसी। इसके बाद आगे एक और चीज लिख लो, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल। ये बोल्ड बोल्ड लेटर पे लिख लेना, अभी आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा इस पे कैसे आए हैं। प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी के आयंस ही बनते हैं हमेशा, प्राइमरी वैलेंसी के ही आयंस बनते हैं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल एंड दे आर रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर, एंड दे आर रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर, दे आर रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर। इसके नीचे लिखो, अ नेगेटिव आयन सेटिस्फाइज द प्राइमरी वैलेंसी, अ नेगेटिव आयन सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी, नेगेटिव आयन सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी। हाथ चला लो फटाफट से। नेगेटिव आयन सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, प्राइमरी वैलेंसी की कोई डायरेक्शन नहीं होती इन स्पेस। बहुत बारीकी से सवाल ये एक बच्चे के पेपर में आया हुआ था ये, प्राइमरी वैलेंसी डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन इन स्पेस। इसके बाद लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। लिख रहा है कार्तिक, नहीं लिख रहा है? ये सर लिख रहा हूँ। इसके बाद लिखो फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइंस द सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइंस द नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये इसके पोस्टुलेट चल रहे हैं वर्नर के। सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइंस द लिगेंड्स, डिटरमाइंस द नंबर ऑफ लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, या तो सेकेंडरी वैलेंसी या तो नंबर ऑफ लिगेंड बताएगी आपकी, या तो क्या कहते हैं, आपको क्या बताएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि बात हो किस चीज की रही है। आपके सामने पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 10 खुला हुआ है, अभी हाथों हाथ बताता हूँ आपको। राइट में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने अभी सॉल्व करा था, एक्सप्लेन CONH3 6 3+। अगर आपसे पूछी जाए इस पूरे स्ट्रक्चर में प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, कार्तिक कितनी होगी प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी होती है जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है, जो कोऑर्डिनेशन जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन का? CONH3 6 3+ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। +3। तो +3 होगा, तो +3 क्या हुआ यहाँ पे? +3 क्या हुआ? +3 हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर कौन बताती है? प्राइमरी वैलेंसी बताती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बता रही है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बता रही है प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी। अब मुझे एक बात बताओ, CONH3 6 3+ को उठा के पानी में डाल दिया तो ये +3 आयंस में टूटेगा, तो इसलिए बोलते हैं कि दे आर आयोनाइजेबल।
इससे असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना था जो मैंने अभी आपको जस्ट पोस्टुलेट्स लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? सबसे पहले क्या बोला है? प्राइमरी वैलेंसी कि वर्नर थ्योरी ने दो चीजों के बारे में बताया था। हाथों हाथ याद कर लो, याद हो जाएगा। वर्नर थ्योरी ने दो चीजों के बारे में बताया था, एक था आपका प्राइमरी वैलेंसी, एक थी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, एक थी प्राइमरी, एक थी सेकेंडरी। इसके बाद में अभी ये इशिता से सुनूंगा, इशिता अगर क्लास में है तो प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, वो पानी में जाके आयंस बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। एग्जांपल आपके सामने है CuNH3 ये जो 3+ है यही है आयंस, यही है प्राइमरी वैलेंसी। तो आयोनाइजेबल होती है प्राइमरी वैलेंसी, जी बिल्कुल होती है। क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर बताती है? हाँ, ये ऑक्सीडेशन नंबर बताती है। क्या इसकी कोई डायरेक्शन होती है? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और इस +3 चार्ज को सेटिस्फाई कौन करेगा? कोई दूसरा -3 चार्ज। तो ये भी एक लाइन आपको लिखवाई थी आपको कि जो +3 चार्ज है इट ऑलवेज सेटिस्फाई बाय द नेगेटिव -3 चार्ज। +3 हमेशा -3 से ही सेटिस्फाई होता है। तो ये जो आपका प्राइमरी नंबर है, आपका प्राइमरी वैलेंसी है, इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय, हमेशा सेटिस्फाई होगी किससे? -3 मतलब नेगेटिव आयन से। तो ये मैंने आपको इसके पोस्टुलेट प्राइमरी के बता दिए। सेकेंडरी में मैंने क्या बताया? सेकेंडरी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नंबर ऑफ लिगेंड। अब मुझे एक बात बताओ, कार्तिक इसमें CuNH3 या कार्तिक क्या वो बता, प्रकाश NH3 इसमें 6 लगे हुए हैं, इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी इस क्वेश्चन की? प्रकाश है क्लास में? यस सर। प्रकाश कितनी होगी सेकेंडरी वैलेंसी? सर पता नहीं। लिगेंड कितने लगे हैं इसमें? लिगेंड कितने लगे हैं? ये हाँ 6। जितने, हाँ तो बस 6 लिगेंड लगे हैं। लिगेंड को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। प्राइमरी अच्छा। वैलेंसी बोलते हैं एक्स की वैल्यू को जो ऑक्सीडेशन नंबर से निकलती है, और सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेंड जो लगे हैं साथ में। NH3 6 है। अब मुझे एक और बात बता प्रकाश, ये जो स्ट्रक्चर है CuNH3 ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है? ये हो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। होमोलेप्टिक क्यों है? क्योंकि एक ही टाइप का लिगेंड इसमें लगा हुआ है, एक ही टाइप का लगा होता है तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये मैंने आपको लिखवा दिया। चलिए मैंने वो पोस्टुलेट लिखवा रहा था, क्या लिखवाया था आखिरी पोस्टुलेट अभी? सेकेंडरी वैलेंसी में क्या लिखवाया था? फिर आगे लिखवाता हूँ, अभी खत्म नहीं हुए। लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था सेकेंडरी में अभी? सर वो नंबर लिगेंड ऑफ। और कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अगला लिखिए, अगला लिखिए। सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय, secondary valency are satisfied by, secondary valency are satisfied by either negative, secondary valency are, secondary valency are satisfied by either positive or negative, either positive or negative or neutral ligands या फिर आयंस, कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, या पॉजिटिव लिगेंड ले लो, चाहे नेगेटिव लिगेंड ले लो, चाहे न्यूट्रल लिगेंड ले लो, तीनों में से कुछ भी ले लो, सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी केवल नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी। समझ आ गया? इसके बाद अगला पॉइंट लिखो जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है इसमें, कि सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी have a fixed position in space, have a fixed position in space. Secondary valencies have a fixed position in space. This is the reason behind the, this is the reason behind the definite geometry. ये assertion reason का क्वेश्चन है। The secondary valencies have a fixed position in space. ठीक है, this is the reason behind the definite geometry of the coordinate compound. This is the reason behind the definite geometry of the coordinate compound. Coordinate compound जो होता है उसकी ज्योमेट्री के पीछे कारण यही है भैया, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना, प्राइमरी वैलेंसी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, दे आर नॉन डायरेक्शनल। लेकिन ये जो है ना, इनकी डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन वाले हैं, इनकी डायरेक्शन होती है।
इसके बाद लिखो सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, इनके आयंस नहीं टूटते क्योंकि ये तो लिगेंड पे काम कर रहा है। ये तो कह रहा है जितने लिगेंड है उतनी सेकेंडरी वैलेंसी है, तो लिगेंड थोड़ी ना टूटते हैं पानी में जाने के बाद, तो दे आर नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल नहीं है, बिल्कुल भी आयोनाइजेबल नहीं है। दे आर नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। दे आर नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल नहीं है। चलिए अब फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में लास्ट पे आ जाओ, इसी में लास्ट पर आ जाओ आप। ये व्हाट आर द क्या है इसमें अकॉर्डिंग टू वाला जो क्वेश्चन है जिसके तीन ऑप्शंस है, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब खुद देख लेना आप। पहली, लिगेंड्स आर कनेक्टेड टू द मेटल आयंस बाय कोवेलेंट बॉन्ड, लिगेंड जो कि मेन मेटल एटम से कनेक्टेड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोवेलेंट बॉन्ड से ही होते हैं। ठीक है, और कोई बॉन्ड है ही नहीं, आयनिक बॉन्ड कभी नहीं बनता इनके बीच में, तो कोवेलेंट बॉन्ड से ही बनते हैं, लिगेंड्स कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल एटम से। दूसरा, सेकेंडरी वैलेंसी हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, अभी लिखवाया जस्ट मैंने, और कहा भी है कि ये सवाल आपका पूछा जा रहा है क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ के चलते हैं, तो मैंने इसलिए आपको लिखवा दिया। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल होती है। तीसरा, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है कि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ये। चलिए अब कहानी आ चुकी है एक्वा सॉल्यूशन पे, और एक्वा सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है। ठीक है, वो ट्रिक आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, वो मैंने अभी जस्ट बनाई है ट्रिक, तो आप लिखेंगे यहाँ पर CuCl3, बर्नर की थ्योरी थी ये। ठीक है, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर देखिए जो पेन से डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, ये जो पेन से बना है CuCl3.6NH3, CuCl3.6NH3, ये जो है स्ट्रक्चर, इसमें आपने कुछ AgNO3 डाला, इसको समझ लो एक बार, बस 5 मिनट की और रहने क्लास। CuCl3.6NH3, इसमें आपने AgNO3 डाला और 3 मोल्स ऑफ AgCl आपको मिल गई, 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल गए, तो इसको लिख लो एक बार लाइन, CuCl3 डाला, साथ में 6NH3, CuCl3.6NH3, इसमें आपने AgNO3 डाला, तो वी विल गेट 3 मोल्स ऑफ AgCl। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इन्होंने कहा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला है, CuCl3 विद 6NH3, इसमें हमने कुछ ऐड करा AgNO3, मुझे 3 मोल्स मिल गए AgCl के, 3 मोल्स AgCl के, तो AgCl के 3 मोल्स हैं, तो क्लोरीन भी उसमें 3 होगा, क्लोरीन 3 होगा, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, जितने क्लोरीन चाहिए उनको ब्रैकेट से ले लो बाहर, जितने क्लोरीन चाहिए उनको ब्रैकेट से ले लो बाहर। जैसे कि मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, मैं आप लोगों के ना ग्रुप में एक फोटो भेजिए, जरा चेक करिए अभी जस्ट लिख के। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, ये टाइमर भी आ गया 10 मिनट का, फटाफट से खत्म करते हैं। चेक करिए, मैंने आपको ये जो स्टेटमेंट मैं अपने अभी मुंह से बोल रहा हूँ वही मैंने लिख के भेजी है। CuCl3 में 6NH3, CuCl3.6NH3 में AgNO3 डाला, तो आपको पेपर में बोला जाएगा, आपको पेपर में बोला जाएगा आराम से कि 3 मोल्स ऑफ AgCl बन रहे हैं। तो देखो जितने Cl बन रहे हैं, 3 मोल बन रहे हैं Cl के, 3 मोल Cl के बन रहे हैं, तो Cl3 मैंने बाहर ले लिया, Cl3 बाहर ले लिया, और मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के तैयार कर दिया। NH3 6 मोल थे NH3 के, तो CuNH3 6 कर दिया और Cl3 कर दिया। क्या ये चीज समझ आ रही है? Cl3 बाहर क्यों भेजे हैं? Cl3 बाहर इसलिए भेजे हैं क्योंकि 3 मोल्स ऑफ AgCl तैयार हुआ था। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है, बताओ पहले।
यस सर, आ रही है। अच्छा, अब एक नहीं। और नहीं आ रही। नई वाला सुन ले जरा ध्यान से। CuCl3.6NH3 था। इसमें तुम्हें ये दिया जाएगा कि कितने मोल्स AgCl के बन रहे हैं। 3 बन रहे हैं मोल AgCl के। 3 मोल्स AgCl के बन रहे हैं, तो Ag भी 3 होगा और Cl भी 3 होंगे। तो मुझे तो क्लोरीन से काम है। क्लोरीन कितने हैं? 3 है। देख, जी। जितने भी मोल्स होंगे ना प्रकाश, 3 मोल्स हैं, वो 3 को बाहर ले लियो तू क्लोरीन को। जितने भी आएंगे, एक आएगा ना, एक मोल बन रहा होगा तो एक को बाहर ले लियो, 2 होंगे तो 2 को बाहर ले लियो, 3 होंगे तो 3 को बाहर ले लियो। तो जितने भी मोल्स क्लोरीन के होंगे ना, उसको बाहर ले लियो और बाकी को फॉर्मूला बना दियो अंदर डाल के, मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डाल दियो उसको। समझ आ रही है मेरी बात? अभी एक और यस सर। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगले वाला उससे समझ आएगी। अगली बार ना, अब आपने क्या लिया है ध्यान से सुनो। अगली बार जैसे आप मैंने लाइन लिख के दी है कॉपी में, वैसे इसके नीचे लिखो CuCl3.5NH3। CuCl3.5NH3 AgNO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है। मैंने पैटर्न दे दिया आप लोगों को, लिख के ऐसे ही लिखो। CuCl3.5NH3 AgNO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है। आपको 2 मोल्स AgCl के मिल रहे हैं। 2 मोल्स AgCl के मिल रहे हैं। इसका कंपाउंड लिख के दिखाओ कैसे लिखा हुआ है, बताना। इसका कंपाउंड बताओ कैसे लिखोगे। इस बार मुझे केवल 2 मोल मिल रहे हैं। Cl बाहर हो जाएगा सर, 2 Cl। Cl2 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या रहेंगे? NH3 5 भी रहेगा। ठीक है, NH3 5 भी रहेगा और एक Cl भी रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? गर्ल सारी चली गई क्या? सारी सो गई है? खुशी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है। ये दोनों क्वेश्चन समझ आए हैं अभी जो लिखवाए हैं? हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है, तो एक काम करिए फटाफट से अगला, नेक्स्ट। इसी के बाद फटाफट से बोल रहा हूँ। CuCl3.4NH3 CuCl3.4NH3 AgNO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है और 1 मोल AgCl का बाहर जा रहा है। फॉर्मूला बताइए। सर, एक सीएल बाहर रहेगा ब्रैकेट के और बाकी 2 सीएल जो है वो अंदर रहेंगे। ठीक है, 2 Cl। CuNH3 होल 4 ठीक है, और Cl। ठीक है, तो 1 मोल बनाना था AgCl का, तो 1 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एक ही बाहर भेजोगे, बाकी 2 Cl2 अंदर और 4 NH3 अंदर। ठीक है, इसके बाद प्रकाश, CuCl3.3NH3 CuCl3.3NH3 AgNO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है। 0 मोल ऑफ AgCl, 0 मोल ऑफ AgCl। क्या करेगा? सर सर CuNH3 उसका NH3 थ्राइस और Cl3 अंदर रह जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर कुछ आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। वेरी गुड। तो ये मैंने आपको चारों दिखाए हैं। अब इन चारों में सवाल कैसा आ रहा है ये सुनो। इसमें पूछ रहे हैं इन चारों की सेकेंडरी वैलेंसी बता दो। तो चारों की सेकेंडरी वैलेंसी बता दो कितनी आ रही है? 6 ही आ रही है। अंदर लिगेंड देख लो, सब में कितने लगे हुए? 6 ही बनेंगे। पहले बारी में NH3 6 थे, अगली बारी में NH3 5 होगा तो एक Cl आ गया 6। तो चारों ही केस में आपसे सेकेंडरी वैलेंसी पूछी गई थी कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी आपकी 6 की 6 है। और ये जो मैंने नीचे आपको फोटो लगा रखी है ना, ये है इसका स्ट्रक्चर। CuCl3.6NH3 का स्ट्रक्चर आप देखिए अपने सामने। ठीक है, जब जिसकी मैंने फोटो भी भेजी है आपको, और ये डॉक फाइल में भी है, डॉक्यूमेंट फाइल में भी है। CuCl3.6NH3, तो कोबाल्ट में 6 NH3 लगाए। ये क्लोरीन यहाँ 3 है। ये इसलिए 3 नहीं लगा रहा हूँ, ये 3 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो आपने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, जो आपने अभी स्ट्रक्चर बनाया था इस उस वाले सेम स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसमें आपके 3 क्लोरीन बाहर आ गए थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपने बना दिया था। एक क्लोरीन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे CuCl3 5NH3 इसका स्ट्रक्चर, तो उनके स्ट्रक्चर भी देख लेना। और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, ये भी आप आराम से बना लोगे। अब लास्ट वाला NCERT का एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट डाला है मैंने आपको। PdCl2.4NH3 2 मोल्स दे रहा है एक्सेस AgNO3 के। तो अगर ये 2 मोल्स दे रहा है,
अगर ये 2 मोल्स दे रहा है एक्सेस AgNO3 के, तो इसका मतलब आपको पता चलेगा ये 2 मोल्स AgCl के दे रहा है, तो 2 क्लोरीन बाहर लेने हैं, 2 क्लोरीन बाहर ले लो, 2 क्लोरीन बाहर लेते ही मैच कर लेना आपकी सेकेंडरी वैलेंसी अंदर PD NH3 के अंदर 4 आएगा, ब्रैकेट के बाहर Cl2 आएगा। जरा ये 4 पार्ट कर देना, 2 सेकंड में फिर क्लास खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन के कितने पार्ट है? 5 पार्ट है, फटाफट से कर दो। सबसे पहला आंसर प्रकाश बताएगा, प्रकाश बता दे भाई। सर PD NH3 का होल 4 और ठीक है, Cl2 बाहर। Cl2 बाहर, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? क्योंकि 4 होगी। 4 हो गई। अगला बता फटाफट से, अगला कार्तिक क्या होगा नेक्स्ट का? सर Cl2 बाहर हो जाएगा। Cl2 बाहर हो जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? सर 6। ठीक है। वैसे ही अगले वाला थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेम इसी तरीके से 0 है। ठीक है, अब 0 है तो HCl2 भी अंदर ही रहेगा। ठीक है, और Cl4 भी अंदर ही रहेगा, क्योंकि 0 मोल्स बने AgCl के, तो अंदर कितने हो जाएंगे? 6। फिर ऐसे ही फोर्थ में भी और ऐसे ही फिफ्थ में भी करके आंसर मैच कर लो, और बाकी 1-2 सवाल जो मैंने आपको बोले हैं उसको रीड आउट करके आराम से चैप्टर को बंद कर दो और अपना कोई और चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। हाँ, एक चीज जो मैंने अभी नहीं बताई है वो है नेमिंग। ठीक है, नेमिंग आप लोगों ने क्लास अटेंड कर रखी है, एक बार पढ़ लेना। नहीं आएगी तो फिर हम परसों जो क्लास करेंगे उसमें मैं आपको उसकी नेमिंग सिखा दूंगा। ठीक है, अगर नहीं आती होगी तो बाकी जो मैंने नेमिंग के क्वेश्चन इसमें डाले वो जरूर बना लेना। ठीक है, और 12 भी बज चुके, 12:30 हो गए। हैप्पी होली आप सभी को। मिलते हैं फिर आपसे परसों। बाय।